64 सी और डी के रिहायशी मेंबर हैं, वो इकट्ठे हुए। हमने एक मीटिंग की और जो सेक्टर की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए उनका बहुत बड़ा अभाव है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने सारे सीवर ओवरफ्लो करते हैं, इनका कहीं भी जो है कनेक्टिविटी नहीं। रोजाना बीमारियों का जो है आगे आप बीमारी का सीजन आने लग रहा है। अगर ऐसे ही सीवर ओवरफ्लो होते रहे तो आगे सेक्टर 64 सी और डी में बीमारी फैलना कोई दूर की बात नहीं होगी। इसके साथ साथ हमारे बीच से एक रोड है, इसके ऊपर जो है सारे आउटसाइडरों की गाड़ी 100 की स्पीड से जाते हैं। पिछले दिनों हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और लगातार एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसके बाद हमारे सेक्टर में जो है बड़े बड़े कांग्रेस घास उगी हुई है, बहुत ज़्यादा झाड़ बोझड़े उगे हुए हैं, जिनमें कई बार जो है सांप वगैरह निकलते हैं और ये हमें खतरा है, वो किसी को भी काट सकते हैं। बार बार हमने इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए सरकार को लिखा, मंत्री जी को लिखा, लेकिन हुड्डा डिपार्टमेंट में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एसडीओ को जाते हैं, जेई की तरफ धकेल देता है। जब वे एससी से एक्शन से बात होती है वो बिल्कुल ही हाथ हिला देता है कि ये मेरा काम नहीं है, जेई से मिलो, एसडीओ से मिलो। मंत्री जी से मिलते हैं, मंत्री जी फोन से हमें टाल देते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हम पूरे सेक्टर 64 सी और डी के सभी इकट्ठे होके और इसके लिए हमने विरोधाभास करना पड़ेगा। और हमारी प्लानिंग है कि हम आने वाले समय में ग्रीवियस कमेटी में अपनी समस्या को उठाएंगे। अगर वहाँ भी हमारा नहीं सुनी गई तो हम जो ग्रीवियस कमेटी के लिए उप मुख्यमंत्री आते हैं उनका घेराव करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो प्रधान जी, आप थोड़ा पहले अपना बताएं, नाम बताएं और अपना एड्रेस बताएं ताकि लोग समझ सकें किस एरिया की प्रॉब्लम है। मेरा नाम जितेंद्र मोर है, हम सेक्टर 64 सी में रहते हैं। आज हमारी मीटिंग हुई जिसमें मुख्य तौर पर राजेंद्र सिंह कुटेला को जिम्मेदारी दी गई और 5 आदमियों की कमेटी बनाई गई। वो कमेटी इन समस्याओं को आगे बढ़ाएगी और पूरे सेक्टर ने इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि कहीं भी बुलाए जाएंगे तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है इकट्ठा हो गए, इन लड़ाई के लिए एकजुट हो गए, इन लड़ाइयों को लड़ेगा। जी, तो प्रधान जी एक चीज़ और बताएं, आपने अभी कहा ना कि हमने जेई से शिकायत की, एसडीओ को शिकायत की, हुड्डा में शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, तो थोड़ा बताएंगे कब शिकायत की, किस तरह शिकायत की, किससे संपर्क हुआ, क्या उनका रेस्पॉन्स रहा, कोई जो मिले हैं वो लोग कुछ बताएंगे? अभी श्यामवीर जी आपके सामने ये सारी बातें रखेंगे। मैं श्यामवीर जी को बुलाना चाहूँगा क्योंकि पूरा कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो श्यामवीर जी के द्वारा किया गया है, वो डिटेल में आपको बताएंगे जी। और सबसे बड़ी समस्या है कि रोजाना बिजली जो है ट्रिप मारती है। जेई एसडीओ को हमने इस बात के लिए अवगत कराया तो वो भी जैसे हुड्डा डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ता है ऐसे ही बिजली बोर्ड भी जो है पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। उन्होंने एसडीओ कहता है कि नहीं बिजली ठीक चल रही है, जबकि पॉकेट में हमने पता किया लगभग 10-12 घरों के जो है एसी डैमेज हो गए हैं और उसके साथ साथ जो है फ्रिज भी डैमेज हो गए हैं। तो इस बात को भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बिजली डिपार्टमेंट से भी जो है जहाँ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है वो ट्रांसफार्मर लगाएं, अन्यथा हम उनका भी विरोध करेंगे। कोई बिजली बोर्ड का कोई जेई अधिकारी किसी से पर्सनली मिले हों या कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ? जेई और एसडीओ, जेई और एसडीओ से मिले, दोनों से हमारी बात हुई है जी। लेकिन एसडीओ साहब ने एकदम पल्ला झाड़ दिया जी कि बिजली जो है ठीक आ रही है जी। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है जी। जबकि 100% डिपार्टमेंट की गलती है। जब 10 घरों के लगातार एसी और फ्रिज खराब होते हैं, एक बार हाई वोल्टेज आती है, एक बार बिल्कुल लो वोल्टेज हो जाती है, इसी झटके से जो है काफी नुकसान हुआ है। ये हैं श्यामवीर जी, अभी प्रधान जी ने बताया। तो हाँ जी, बताएं क्या समस्याएं हैं और कहाँ का आपने एफर्ट्स किया और क्या उनका रेस्पॉन्स रहा है? समस्या ये है जी, ये सेक्टर 64 पॉकेट सी और मैं मकान नंबर 21-31 का निवासी हूँ और पिछले 5 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ।
तो 5 साल से ये देखने में आया कि लगातार जो है वो सीवर जो है ओवरफ्लो कर, और बार बार ऑनलाइन भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, मगर उनमें कभी भी जो है पूर्णतः सफलता नहीं मिली, और बार बार ये लिखा आता है कि वर्क इन प्रोग्रेस। और इसी संदर्भ में हमने अप्रैल के महीने में एक लेटर जो है एक्शन महोदय के ऑफिस में डिलीवर किया, और उसके बाद हमने 6 मई 2022 को श्री राजेंद्र सिंह एसडीओ को हमने व्हाट्सएप के द्वारा एसडीओ हुड्डा ऑफिस जी, उनसे टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन किया, और उनको जो है उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे मुझे जो है मकान नंबरों के डिटेल भेज दें, मैं आपकी सीवर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा जी। तो हमने 6 मई को उनको व्हाट्सएप के द्वारा डिटेल्स शेयर किए, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 9 मई 2022 को हमने जो है श्री सैनी जी एक्शन हुड्डा, उनको जो है मैंने व्हाट्सएप के द्वारा रिक्वेस्ट किया कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी दिन से चली आ रही है, कृपया इसे जो है सॉल्व करें। तो उन्होंने जो है हमें कहा कि आप जो है इस बारे में जेई से बात करें। तो जेई से बात करने पर कहा कि जेई ने कहा कि अभी इस काम चल रहा है, पर बाकी इसी तरीके से पिछले 5 साल से यही होता आ रहा है कि काम चल रहा है, मगर ये प्रॉब्लम जो है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और 18 मीटर रोड पर मंदिर की तरफ और 250 गज की तरफ और पॉकेट डी की तरफ ओवरफ्लो सामान्यतः देखने में आसानी से आता है, और कुंड बने हुए हैं। धन्यवाद जी। तो रेस्पॉन्स क्या था कुछ, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला लास्ट में? रिजल्ट ये था कि एसडीओ महोदय से जब हमने टेलीफोनिकली बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि साहब ये प्रॉब्लम बहुत दिन से आ रही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आप ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9 मई को मैंने जो है एक्शन साहब को टेलीफोनिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आप ज़्यादा जानकारी आप जेई से बात करें, मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। तो वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपकी जो सफाई का है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, टेंडर दिया हुआ है सालाना का, पूरा ठेकेदार पैसा उठाता है। आप अगर आरटीआई लगा करके पता करें, आपको पता चलेगा कि लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए का टेंडर होता है। उसी तरह से सफाई का जो प्लॉटों में अभी बताया प्रधान जी ने कि झाड़ियाँ खड़ी हैं और इस तरह से उसमें जो है कीड़े हैं, उसका भी टेंडर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट करने का भी टेंडर होता है, और सीवरेज का भी अगर आप पता करें कि इन्होंने अब तक कितना बजट खर्च किया हुआ है सीवरेज पर, तो ये सारे लोग सामने आपके आ जाएंगे और कहेंगे जी हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो इनका अगर आप आरटीआई लगा करके सारा बजट हुड्डा का मांग लें कि पूरे पॉकेट से कितने जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, उनसे टोटल कितना करोड़ रुपया कमाया है, और उसमें से कब कब कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च किया है, उसका शेड्यूल हमें दे दो, 2 मिनट में इलाज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात? चोर को अगर बता दें आप चोरी करते हो तो इलाज होगा, अन्यथा वो साहब बना रहेगा। तो बहुत बड़ी समस्या है। देखो यहाँ लोग बड़े गण्यमान्य हैं और सारे वीआईपी हैं, अच्छी पोस्टों पर हैं या रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बड़े प्रॉब्लम है। जिस भावना से इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं, वो चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ना सिक्योरिटी है यहाँ पर, ना कोई किसी भी तरह का रोक टोक है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा सही है, ना पानी की सुविधा सही है, ना सीवरेज डिस्पोजल की सुविधा सही है, और मुझे लगता है कि कहीं कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर सीवरेज की, मुझे ऐसा जानकारी है। बाकी तो ये हुड्डा अथॉरिटी जाने। तो आप लोगों ने समस्याएं रखी हैं, ये मीडिया अपना जो यूट्यूब चैनल है पांडव सेना स्वाभिमान मंच, उस पर मैं डालूंगा, और सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब के फ़ोन से इस वीडियो को कनेक्ट करूंगा, यहाँ के ऑफिसर्स के फ़ोन से इसको कनेक्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देख करके इस समस्या को सोल्व करिए, अन्यथा यहाँ के लोग बहुत उग्र और गुस्से में हैं, बड़े परेशान हैं। ये लोग प्रदर्शन भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे और हर कार्रवाई ये लोग करेंगे। तो आप लोगों ने टाइम निकाला, आपकी मीटिंग हुई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जंग बहादुर जैन, सेक्टर 64, मकान नंबर 2281 में का निवासी हूं, और आज की मीटिंग के माध्यम से मैं आपके सामने ये
रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे सेक्टर में सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कभी 3-4 महीने में, 5-6 महीने में घर के आगे झाड़ू लगाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए आ जाते हैं। आप खुद आके देख सकते हैं, कांग्रेस घास दुनिया भर का जमा हुआ है, अपने स्तर से ही हमें सफाई करानी पड़ती है, जबकि इनको पेमेंट रेगुलर हो रहा है। और सेक्टर के हर खंबे पर लाइट का प्रोविज़न होना चाहिए, वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरह की। और यहाँ कुछ लोग तो असामाजिक तत्व लड़कियों के साथ कई बार दिन में पकड़े गए हैं यहाँ पे। जी कोई सिक्योरिटी का किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो मेरा निवेदन है अथॉरिटी से कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत